नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 3 या 4 दिन में जितने भी नियमित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा घटनाक्रम जो है वो चेंज हो रहे हैं। और अभी अगर हम बात करें जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन ऐसे किए जा रहे हैं और लगभग विभाग ने भी यह क्लियर कर दिया कि वह अपनी तरफ से जो याचिका है वो पुनर्विचार याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सरकार का शिक्षक संगठनों के साथ जो वार्ता हुई है और आज भी आप जानते हो कि जो चर्चा होने वाली है उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा है अन्य राज्यों में हुआ उससे लगभग साथियों अब ये तय है कि आप ध्यान रखेंगे कि लगभग 70,000 शिक्षकों को मध्य प्रदेश में जो है शासकीय शिक्षक जो है उनको परीक्षाएं देनी लगभग तय मानी जा रही है। इसमें स्कूल एजुकेशन और ट्राइबल डिपार्टमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनके लिए यह परीक्षा कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो इसी संबंध में आप देखेंगे साथियों स्क्रीन पर आप जो पेपर की कटिंग देख पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो मैं उसको बताता हूं आपको कि क्या लेटेस्ट अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। देखेंगे पहले ये तो था कि आपको 2 साल में परीक्षाएं पास करनी है, बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। भले ही आप परीक्षा दे रहे हैं लेकिन आप समझेंगे पूरी न्यूज़ आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इसे सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। कैसे देखेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि 2 साल में अब आपको 4 मौके परीक्षा देने के मिलेंगे, ठीक है। और पास यदि नहीं हुए इन 2 सालों में तो क्या है कि विभाग आपके लिए एक स्पेशल परीक्षा कराएगा। अभी तो आप जानते हैं कि फ्रेशर्स के साथ एग्जाम होना है, लेकिन अगर मान लीजिए इन 2 सालों में और ये जो 4 मौके इनमें अगर नहीं पास होते हैं तो फिर विभाग एक अलग से परीक्षा भी आयोजित करेगा। 70,000 शिक्षक जो हैं वो इसके दायरे में, इन्हें राहत दिलाने सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। ये भी आप यहाँ पे न्यूज़ में देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अब स्थिति लगभग साफ हो गई है। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के करीब 3 लाख शिक्षकों में से 70,000 को जो है वो टीईटी परीक्षा देना होगा। बिना टीईटी के नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा से बाहर रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाने की तैयारी भी कर रही है। इसे लेकर डीपीआई में सोमवार को, आपको मालूम है परसों एक बैठक होनी थी, आज भी होना है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो नए हमारे आयुक्त हैं अभिषेक सिंह जी ने शिक्षक संगठनों से चर्चा की है। अफसरों की शुरुआती रिव्यू में पता चला कि करीब 70,000 शिक्षक टीईटी के दायरे में आएंगे। नई व्यवस्था के अनुसार अभी स्कूल शिक्षा विभाग में 2 तरह की योजना पर काम चल रहा है। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाने का भी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से चर्चा भी की जा रही है। इनका अभिमत आने के बाद ही मामले में आगे का निर्णय लिया जाएगा। दूसरा प्लान यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद याचिका मान लीजिए रिजेक्ट हो जाती है, स्वीकार नहीं होती है, तो फिर टीईटी विभाग कराएगा। आयुक्त इसमें बुधवार को भी बाकी के जो जितने भी शिक्षक संगठन है, मतलब आज तो परसों जितने भी शिक्षक संगठन गए थे उनके अलावा जो संगठन बचे हैं उनसे आज डीपीआई में चर्चा होना है। विभाग की क्या तैयारी है? स्कूल शिक्षा विभाग 2 साल में शिक्षकों को टीईटी देने के जो है 4 अवसर देगा। ये भी साथियों बहुत बड़ी न्यूज़ है, आपको ध्यान रखना। कितने अवसर प्रदान किए जाएंगे? 4 अवसर जो है आपको देने जा रहे हैं। इसके लिए स्पेशल कोचिंग भी कराई जाएगी, मॉडल पेपर बनाकर भी आपको दिए जाएंगे। इसके बाद भी यदि कोई शिक्षक मान लीजिए परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसके लिए स्पेशल टीईटी कराई जाएगी। यह एक बड़ा निर्णय है। अभिषेक सिंह जी जो कि आयुक्त हैं उनका स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश में टीईटी को लेकर स्पष्टता ला रहे हैं। उन्होंने बोला कि 1 दिन में सूची भी जारी करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के लिए अभिमत ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो साथियों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सरकार क्या कर रही है कि दोनों पहलुओं को लेकर आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की भी तैयारी है। और आप जानते हैं कि शासकीय शिक्षक मतलब हम लोगों का जो है 18 को 1 दिवसीय भोपाल में विशाल प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन भी है, ताकि सरकार हमारे पक्ष में ठोस निर्णय ले सके। तो दोनों ही रास्ते हमारे ओपन है। मैं बार बार हमारे साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग परीक्षा की तैयारी भी अनवरत अपनी जारी रखें। परीक्षा हमारे लिए आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं है, हम परीक्षा को आराम से क्रॉस करेंगे, लेकिन यह हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई थी, क्योंकि शासकीय सेवा में आने के इतने साल बाद हम परीक्षा क्यों दें और केवल हमारा ही डिपार्टमेंट परीक्षा क्यों दे। तो यह एक लेटेस्ट न्यूज़ निकलकर सामने आई थी साथियों। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।